नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक राय। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम नया साल नया संकल्प में। और आज के जो खास मेहमान हैं वो हैं कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह जी, जिनके पास संस्कृति और पर्यटन विभाग का कार्यभार है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी पर। थैंक यू, वेलकम, धन्यवाद आपका। सर, चूंकि 2023 जा रहा है और 2024 बहुत तेजी से आने जा रहा है सर, और हर एक जब भी कोई नया साल आता है तमाम अलग अलग लोग संकल्प लेते हैं। अगर मैं बात करूं जयवीर सिंह की, मंत्री जयवीर सिंह की बात नहीं कर रहा है, जयवीर सिंह की बात करूं, आप अपने लिए 2024 में क्या नया संकल्प लेते हैं अपने लिए? पहले तो पूरे देशवासियों को और खास रूप से सनातन संस्कृति के देश दुनिया में रहने वाले सभी लोगों को अपनी ओर से, अपने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बहुत बहुत नए साल की शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं कि आने वाला 2024 सुख समृद्धि हर्ष और उल्लास का वर्ष हो, सभी लोगों के लिए उपलब्धियों से भरा पूरा साल हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं सभी उन सनातन प्रेमियों के लिए, सनातन संस्कृति के लोगों के लिए और पूरे विश्व को एक कुटुंब की तरह, चूंकि भारत की संस्कृति ने माना है वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ सभी को, चाहे वो किसी विचारधारा के लोगों, किसी संस्कृति के लोगों, किसी धर्म के मानने वाले लोगों, सभी को ये साल निश्चित रूप से इन जो आज वर्तमान में युद्धों का वर्ष रहा 2023, इससे हटके नई उपलब्धियों का वर्ष हो, खुशहाली का वर्ष हो और पूरा विश्व एक अमन चैन सुख शांति का वर्ष साबित हो, ऐसी ईश्वर से कामना है। सर, ये तो ईश्वर से कामना हो गई। वाकई एक बार हमारे कार्यक्रम संकल्प पर आपका संकल्प क्या रहेगा 2024 में? किस तरीके से, वो क्या ऐसी चीजें थी जो 2023 में आप अपने लिए कार्यक्रम, मतलब एक भाजपा कार्यकर्ता को छोड़ दिया जाए, मंत्री को छोड़ दिया जाए, अपने लिए क्या ऐसा कुछ करना चाहते 2023 में जिनके लिए आपको समय नहीं मिल पाया? आप कोशिश करेंगे 2024 में उन चीजों को आप कर सकें, और क्या लेंगे? देखिए, हमेशा हम लोगों का संकल्प रहता है गरीब, जरूरतमंद, बेसहारा ऐसे लोगों के लिए कुछ कर पाए। निश्चित रूप से हम लोग प्रयास करते रहे हैं, हम लोगों का मिशन रहा है, लेकिन आने वाले साल में और इसको बलवती करने के लिए, धरातल पर उतारने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। और खास रूप से कटिबद्ध इस बात के लिए है कि सनातन संस्कृति की धारा को मजबूती दे सके, जन जन तक पहुंचा सके, समाज में अमन चैन सुख शांति हो, वैचारिक रूप से मतभेद समाप्त हो गए, सभी लोग राष्ट्रीय भावना से उत्प्रेरित होकर, नेशन फर्स्ट की भावना से उत्प्रेरित होकर के देश की तरक्की के लिए, देश को शक्तिशाली बनाने के लिए, देश को गौरवमयी स्थान पर ले जाने के लिए, देश और दुनिया में विश्वगुरु बन सके, इसके लिए यदि हम लोग कुछ कर पाएंगे तो मैं समझता हूँ कि जीवन हम लोगों का धन्य हो जाएगा। उसी के लिए ये आने वाला 2024 में और दुगनी ऊर्जा के साथ, दुगनी ताकत के साथ हम लोग आगे बढ़ने का, नेशन फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, किसी भी हाल में देश को आगे ले जाना है। बिल्कुल, निश्चित रूप से। तो सर, ये तो बात हो गई खुद की। अगर मैं एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर बात करूं, उस कार्यकर्ता की क्या लक्ष्य है? क्योंकि 2024 में चुनाव भी आ रहे हैं, तो उस कार्यकर्ता के मन में क्या है, जोश है? क्योंकि आपकी बातों को सुन करके जो भारतीय जनता पार्टी के जो तकरीबन 2 करोड़ कार्यकर्ता, वो कहीं ना कहीं सुनेंगे कि उनके, आपके तौर पर जो कार्यकर्ता वो क्या चाहता है 2024 में। देखिए, 2024 का लक्ष्य जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने साधा है जी, कि हम लोग इस समय आजादी के अमृत महोत्सव काल से गुजर रहे हैं। 2047 तक का एक रोड मैप हमारी पार्टी ने तय किया है, आदरणीय मोदी के नेतृत्व में, आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में, कि देश विकसित भारत बने, दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था भारत बने, दुनिया का शक्तिशाली देश भारत बने। और इस संकल्प को पूरा करने के लिए एक एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को रात दिन मेहनत करने की जरूरत है। और ये तब संकल्प पूरा होगा कि जब हम लोग इस लोकसभा के चुनाव में, कि 2024 सबसे अहम है, लोकसभा का अगले 5 साल का जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचंड बहुमत के साथ आए। और जब सरकार होगी तो सरकार की शक्ति देश भावना के साथ, राष्ट्रीय भावना के साथ, जन कल्याण के लिए काम करेगी। तो मैं समझता हूँ हम लोग अपने मिशन में कामयाब होंगे। तो पहला लक्ष्य है कि हम 2024 के
शुरुआत से लेकर के पूरे चुनाव में लग करके एक एक कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा लगा करके चुनाव में अपने एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि जो भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का है उसको जिता करके लोकसभा में पहुंचाना। और उसी लक्ष्य को पूरा करते हुए पहला लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश के 80 की 80 विधान लोकसभा सीटें जिता करके आदरणीय के लिए कुछ नहीं छोड़ने वाले हैं आप लोग। मिशन 80 हम पूरा करेंगे ताकि आदरणीय मोदी जी की हैट्रिक बनाने में सबसे बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश का दिखाई पड़े। ये जो कुछ परिवार के लोगों की सीटें रह जाती हैं जो अभी तक आप लोग दे देते थे, क्या मतलब उसमें रायबरेली अमेठी की बात की जाए, आजमगढ़ की बात की जाए, कन्नौज की बात की जाए, आप चूंकि खुद मैनपुरी से आते हैं, फिरोजाबाद की बात की जाए, इसमें कुछ लगता है कि विपक्ष कहीं ना कहीं जो बाकी दल हैं कुछ काम कर रहे हैं या कुछ वो आ सकते हैं उन जगहों पे? क्योंकि आप 80 की बात कर रहे हैं तो कुछ छोड़ेंगे उनके लिए? देखिए मुझे ऐसा लगता है हम लोगों के छोड़ने से या न छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वास्तविकता यह है कि जिस तरीके से लगभग 10 साल के इस आदरणीय मोदी के नेतृत्व के कार्यकाल में जन कल्याणकारी योजनाओं को पारदर्शिता, ईमानदारी, गुणवत्ता के साथ आम जरूरतमंद के लिए, आम गरीब के लिए उसके दरवाजे पर दस्तक देने का काम किया है। क्या मकान हो, गैस के कनेक्शन हो, आयुष्मान भारत की हो, लगभग 100 से ज्यादा योजनाएं जो केंद्र प्रदेश सरकार की है उनको पूरी ईमानदारी, गुणवत्ता, पारदर्शिता के साथ उसके दरवाजे तक पहुंचाने का काम किया है जी। ये लाभार्थियों की ही संख्या में जोड़ लें, अगर लाभार्थियों को ही इकट्ठा करके उन्होंने हमारे पक्ष में मुझे लगता है आत्मिक आधार पर भी वो हमें वोट करेंगे। अगर उन्होंने नमक खा लिया है सर, मतलब नमक की बात नहीं है, लोग एप्रिशिएट करते हैं। अच्छा। कि पहली सरकार आई जिसने हम लोगों को बिना किसी बिचौलियों के, बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना बेईमानी के सीधे हमें लाभान्वित करने का काम किया और उसमें कोई पक्षपात नहीं रहा, जात का न धर्म का न वर्ग का, केवल एक ही मानक रहा, गरीब। और गरीबी के आधार पर उन्हें लाभान्वित करने का काम किया। तो निश्चित रूप से उनका हृदय से आशीर्वाद आज भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो हमारी गाड़ियां हैं, रथ हैं, गांव-गांव पहुंचने का काम कर रहे हैं और जिस आत्मीय भाव से उनका स्वागत, सम्मान, आत्मीय भाव से जुड़ाव देखने को मिल रहा है, लोग मोदी जी को एप्रिशिएट कर रहे हैं। उससे लगता है कि ये वोट हमें मिलने वाला है। यही वोट अगर मिल गया तो आधे से ज्यादा मतदाता, एक अगर लाभार्थी है, अगर 3 या 4 की उसके परिवार की गिनती कर लें, 4 पर मतदाता उसमें होंगे, तब भी हम लोग आधे से ज्यादा वोट पाने में कामयाब हो जाएंगे। मोर देन 50% वोट हमारा हो गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।